हेलो दोस्तों, जैसे कि आज दिनांक 11 फरवरी 2021 दिन बृहस्पतिवार ये कुछ बड़ी खबर निकल के आ रही है। जैसे कि पेट्रोल डीजल का भाव, सोने चांदी का भाव और कुछ शिक्षा से रिलेटेड न्यूज निकल के आ रही है। जैसे कि चैनल पर नए हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। IIFT MBA IB आवेदन में सुधार के लिए करेक्शन विंडो खुली, फिर 12 फरवरी तक करें सुधार। टेस्टिंग एजेंसी ने IIFT MBA मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन इंटरनेशनल बिजनेस MBA IBA प्रवेश परीक्षा के लिए करेक्शन विंडोज खोल दिया है। NTA ने देशवासियों और विदेश नागरिकों दोनों के लिए विंडो ओपन की है। ऐसे में जो उम्मीदवार परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं और उन्हें लगता है कि उनकी आवेदन पत्र में कोई गड़बड़ी हो गई है तो वे आधिकारिक पोर्टल पर जाकर आवेदन सुधार कर करेक्शन के लिए उम्मीदवार के लिए आधिकारिक पोर्टल ITANTA.NIC पर जाकर बदलाव कर सकते हैं। यह करेक्शन विंडोज 12 फरवरी 2021 तक खुली रहेगी, इसलिए इन तिथियों तक आवेदन कर दें। उम्मीदवार ध्यान रखें कि परीक्षा के उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत किए गए आवेदन में उम्मीदवार की कुछ चुनिंदा सेक्शन में ही सुधार कर सकते हैं। अभ्यर्थी केवल एजुकेशन क्वालिफिकेशन सेक्शन सहित अन्य सेक्शन में ही बदलाव कर सकते हैं। मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के तहत मुफ्त कोचिंग के लिए आज से शुरू होगी रजिस्ट्रेशन। उत्तर प्रदेश के प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे स्टूडेंट के लिए मुफ्त कोचिंग की सुविधा अभ्युदय योजना के तहत रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया आज यानी 10 फरवरी से शुरू की जा रही है। इस संबंध में राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपना ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से ट्वीट करके जानकारी साझा की है। मुख्यमंत्री ने अपनी ट्वीट में लिखा, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए निःशुल्क कोचिंग हेतु पर पंजीकरण करा सकते हैं। UPSC प्रीलिम्स 2021 नोटिफिकेशन आज नहीं होगा। अधिसूचना IAS और IFS प्रीलिम्स के लिए UPSC ने दिया ये अपडेट। लोकसेवा आयोग संघ UPSC प्रीलिम्स 2021 नोटिफिकेशन UPSC प्रीलिम्स 2021 नोटिफिकेशन का इंतजार कर रहे उम्मीदवारों के लिए अलर्ट। UPSC ने IAS और IFS की प्रारंभिक परीक्षा की अधिसूचना के लेकर एक अपडेट जारी किया है। आयोग द्वारा आज 10 फरवरी 2021 की ऑफिशियल वेबसाइट upscgovernment.in पर जारी अपडेट के मुताबिक UPSC 2021 नोटिफिकेशन जल्द ही जारी किया जाएगा। माना जा रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय ने पिछले वर्ष परीक्षा देने से कोविड-19 के कारण वंचित रह गए अंतिम अवसर वाले उम्मीदवारों को एक और अवसर दिए जाने
की चल रही है। सुनवाई के मद्देनजर लोक सेवा संघ द्वारा आज जारी होने वाली अधिसूचना के फिलहाल रोका गया है। मामले की कल 9 फरवरी को सुनवाई की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा फैसला सुरक्षित रखा गया है। उम्मीद की जा रही है कि उच्चतम न्यायालय के फैसला के बाद यूपीएससी प्रीलिम्स नोटिफिकेशन 2021 का आयोग द्वारा जारी किया जा सकता है। न्यू ने इस कोर्स के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू की। 28 फरवरी तक करें आवेदन। इंदिरा गांधी नेशनल यूनिवर्सिटी ने इन पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कॉमर्स स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए आवेदन विंडोज खोल दी है। ऐसे में जो उम्मीदवार इन विषय के लिए आवेदन करना चाहते हैं वे 28 फरवरी 2021 तक अप्लाई कर सकते हैं। एटीएम एडमिट कार्ड 2021 मैनेजमेंट प्रवेश परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी। SIMS 14 फरवरी का आयोजित करेगी एग्जाम। आगामी 14 फरवरी 2021 में होने वाली एटीएम प्रवेश परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। एसोसिएशन ऑफ इंडिया मैनेजमेंट स्कूल AIFMS द्वारा AIMA टेस्ट फॉर मैनेजमेंट एडमिशन ATMA के लिए एडमिट कार्ड जारी। परीक्षा पोर्टल AIMS पर जारी किया गया है। मैनेजमेंट प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन कर चुके उम्मीदवार परीक्षा पोर्टल पर विजिट करके अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। NCHMA JEE होटल मैनेजमेंट UG कोर्स में दाखिल के लिए ऐसा रजिस्ट्रेशन प्रवेश परीक्षा से होगी चयन। NCHMA JEE 2021 होटल मैनेजमेंट कोर्स के लिए इच्छुक उम्मीदवार के लिए जरूरी खबर। देश भर में विभिन्न राज्य में स्थित सरकारी एवं निजी संस्थानों में होटल मैनेजमेंट से संबंधित अंडर ग्रेजुएट कोर्स BPSC हॉस्पिटलिस्ट एवं होटल एडमिनिस्ट्रेटर में प्रवेश परीक्षा की प्रक्रिया चल रही है। प्रवेश परीक्षा एजेंसी NTA द्वारा नेशनल काउंसिल फॉर होटल मैनेजमेंट ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन NCHM JEE 2021 परीक्षा के माध्यम से दिए जाएगा। इस परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए उम्मीदवार परीक्षा पोर्टल NCHMJEE.NTA.nic पर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन 3 फरवरी से शुरू हो चुकी है। इच्छुक उम्मीदवार 10 मई तक अपना एप्लीकेशन सबमिट कर पाएंगे। साथ ही NTA द्वारा जारी कार्यक्रम को मुताबिक प्रवेश परीक्षा का आयोजन 12 जून 2021 को किया जाएगा। एडमिशन 2021 रजिस्ट्रेशन 8 फरवरी से नर्सिंग दाखिल के लिए शिक्षा विभाग ने जारी किया शेड्यूल। दिल्ली नर्सिंग
मिशन 2021 शेड्यूल जारी कर दिया गया है। दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने आज 10 फरवरी को शेड्यूल जारी किया। इसके अनुसार नर्सिंग फेज और कक्षा 1 में दाखिल का रजिस्ट्रेशन 18 फरवरी से शुरू होगी और पेरेंट्स 4 मार्च 2021 तक पंजीकरण कर पाएंगे। वहीं रजिस्ट्रेशन के बाद पहली एडमिशन लिस्ट 20 मार्च को जारी की जानी है। वहीं पहली लिस्ट में रिक्त सीटों एवं दूसरी एडमिशन में लिस्ट 25 मार्च को जारी की जाएगी। राजधानी के निजी स्कूलों में नर्सरी कक्षा में दाखिल प्रक्रिया 31 मार्च 2021 तक पूरी कर ली जानी है। इसके बाद 1 अप्रैल 2021 से नया शैक्षिक सत्र 2021 की कक्षाओं का आयोजन की जाना है। अरुणाचल प्रदेश पीएससी रिक्वायरमेंट 2021 अरुणाचल प्रदेश में लोक सेवा आयोग के सब इंस्पेक्टर पदों पर भर्ती के लिए जारी नोटिफिकेशन। नौकरी की तलाश में हैं तो आपके लिए यह जरूरी खबर हो सकती है। अरुणाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग ने इंस्पेक्टर पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किया है। ऐसे में जो उम्मीदवार इन पोस्ट के लिए योग्यता रखते हैं वे 15 मार्च 2021 तक को या पहले निर्धारित आवेदन प्रारूप के माध्यम से एपीएससी भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए उम्मीदवार के आधिकारिक पोर्टल APPSC-government.in पर किया गया है। यह जानकारी पूरी नोटिफिकेशन के अच्छी तरह पढ़ना होगा, इसके बाद ही आवेदन करें। THDC रिक्वायरमेंट जूनियर इंजीनियर ट्रेनिंग के लिए 65 रिक्तियों की आवेदन आमंत्रित। THDC.com.in पर अप्लाई करें। इंजीनियरिंग की सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए काम की खबर है। सार्वजनिक क्षेत्र में निजी रत्न कंपनियां THDC इंडिया लिमिटेड ने विभिन्न ट्रेड में जूनियर इंजीनियर ट्रेनिंग पदों के लिए कुल 65 रिक्तियां के विज्ञापन जारी किया है। कंपनियां द्वारा 8 फरवरी 2021 की जारी भर्ती विज्ञापन संख्या 01/2021 के अनुसार इन पदों पर इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। इच्छुक उम्मीदवार THDC इंडिया लिमिटेड की ऑफिशियल वेबसाइट THDC.co.in पर उपलब्ध कराए गए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की प्रक्रिया 8 फरवरी से शुरू हो चुकी है और उम्मीदवार 28 फरवरी तक अपना एप्लीकेशन सबमिट कर पाएंगे। ECI रिक्वायरमेंट 2021 सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में नौकरी की शानदार मौका। मैनेजर समेत अन्य पदों पर निकली भर्तियां। सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में काम करने का शानदार मौका। ECI ने विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। इसके तहत मैनेजर, सीनियर ऑफिसर, सीनियर इंजीनियर, सीनियर अकाउंटेंट, जूनियर प्रोग्रामर, सुपरवाइजर सहित अन्य पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। इसके तहत कुल 26 पदों पर नियुक्तियां की जाएगी। ऐसे में जो उम्मीदवार इस
पोर्टल पर आवेदन करना चाहते हैं वे SECI की आधिकारिक पोर्टल SECI.com.in पर जाकर नोटिफिकेशन की अच्छी तरह पढ़ें के बाद आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की प्रक्रिया 10 फरवरी से शुरू हो चुकी है और 9 मार्च शाम 5 बजे तक चलेगी। SECI रिक्वायरमेंट 2021 MPPC मेडिकल ऑफिसर रिक्वायरमेंट 2021 मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने मेडिकल ऑफिसर की पदों पर नियुक्तियां निकाली है। यहाँ जाने पूरी डिटेल। लोक सेवा आयोग ने मेडिकल ऑफिसर के इन पदों पर भर्ती की अधिसूचना जारी करते हुए आवेदन आमंत्रित किया है। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 15 फरवरी 2021 से प्रारंभ होगी। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार MPPSC के ऑफिशियल वेबसाइट mpp.nic.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की आखिरी तारीख 14 मार्च 2021 है। इन भर्ती के तहत मेडिकल ऑफिसर के कुल 727 रिक्त पर 2 पर भरे जाने हैं। महत्वपूर्ण तिथियां ध्यान दें। ऑनलाइन आवेदन का शुरू होने की तिथि 15 फरवरी 2021। ऑनलाइन आवेदन की आखिरी तिथि 14 मार्च। ऑनलाइन आवेदन फॉर्म में सुधार करने की तिथि 20 फरवरी से 16 मार्च 2021 तक। आयोग कार्यालय में डॉक्यूमेंट और आवेदन फॉर्म जमा करने की आखिरी तिथि 26 मार्च। WBHRB रिक्वायरमेंट 2021 स्टाफ नर्स और मेडिकल ऑफिसर सहित 800 से ज़्यादा पदों पर निकली बम्पर भर्तियां। इन तारीख तक करें आवेदन। बंगाल स्वास्थ्य भर्ती बोर्ड वेस्ट बंगाल हेल्थ रिक्वायरमेंट बोर्ड WBHRB ने विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। इसके तहत WBHRB स्टाफ नर्सिंग मेडिकल ऑफिसर स्पेशलिस्ट जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर के पदों पर नियुक्तियां की जाएगी। ऐसे में इच्छुक और योग्य उम्मीदवार ऑफिशियल पोर्टल wbhrb.in पर जाकर अप्लाई ऑनलाइन। ध्यान दें कि हर पद के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की शुरुआती तारीख और आखिरी तारीख अलग अलग है। जैसे कि स्टाफ नर्स के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की शुरुआत 17 मार्च 2021 से होगी और वहीं आखिरी तिथि 26 मार्च 2021 होगी। इसी तरह मेडिकल ऑफिसर के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की शुरुआत 12 मार्च 2021 से होगी और 20 मार्च 2021 तक चलेगी। इसके अलावा अन्य पदों की जानकारी के उम्मीदवार आधिकारिक नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं। पश्चिम बंगाल स्वास्थ्य विभाग बोर्ड की ओर से जारी नोटिफिकेशन के अनुसार 8634 पदों पर नियुक्तियां की जाएगी। कुल रिक्तियां में से 6114 स्टाफ नर्स और 1313 मेडिकल ऑफिसर पोस्ट की और 1207 जनरल ड्यूटी ऑफिसर पदों की नियुक्तियां की जाएगी। अपडेट एक बार फिर करवट लेने वाला है मौसम। देश के इन हिस्सों में बारिश का अनुमान। दिल्ली राज्य NCR में दिन में तेज धूप निकलने से लोगों की सर्दी से राहत मिली हुई है। वहीं देश में कई हिस्से में फिर मौसम करवट लेने वाला है। उत्तर हिमालय क्षेत्र में एक बार फिर पश्चिम विक्षोभ सक्रिय हो
गया है। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के कारण जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड के कई इलाके में बर्फबारी हो सकने का आसार है। शाहनवाज हुसैन इश्क में 9 साल पहले पापड़ बेलते रहे। नीतीश कुमार के मंत्री बिहार के राष्ट्रीय जनता गठन एनडीए की नीतीश सरकार में उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। वे भारतीय जनता पार्टी के कद्वर नेता। बुधवार को उन्हें नीतीश कुमार के सरकार में उद्योग मंत्री के पदभार की ग्रहण कर लिए, लेकिन उनकी एक पहचान है। शाहनवाज की राजनीति की तरह ही उनकी लव स्टोरी भी कम रोचक नहीं है। कम लोग ही जानते हैं उनकी वे तकनीक के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के कारण राजनीतिक से बॉलीवुड में भी जाते जाते रह गए थे। सिटी पेट्रोल और डीजल दिल्ली में 87 रुपये 30 पैसे और डीजल 77 रुपये 48 पैसे। मुंबई में 93 रुपये 83 पैसे और डीजल 84 रुपये 36 पैसे। चेन्नई में 89 रुपये 70 पैसे और डीजल 82 रुपये 66 पैसे। कोलकाता में 86 रुपये 63 पैसे और डीजल 81 रुपये 6 पैसे। जो कि सोना 1 ग्राम 4701 रुपया, जो कि पहले था 4689 रुपये 1 ग्राम में 12 रुपया का उछाल आया है। और 10 ग्राम 47,010 रुपया, जो कि पहले था 46,890, जो कि 120 रुपया का उछाल। और 1 kg में 1200 रुपया। चांदी जो कि 1 ग्राम 69 रुपये 60 पैसे अभी है, जो कि पहले था 70 रुपये 20 पैसे, जो कि 60 पैसे की गिरावट हुई है। और 10 ग्राम 696 रुपये, जो कि पहले था 702 रुपये। 10 ग्राम पे 6 रुपये की गिरावट हुई है। और 1 kg जो कि 69,600, जो कि पहले था 70,200। 1 kg पे 600 रुपये की गिरावट दर्ज की गई है। इंडियन रेलवे न्यूज अलर्ट। होली से पहले सभी ट्रेन चलाने की तैयारी, पुराने किराए लगेगा, जाने विस्तार। झारखंड न्यूज इंडिया रेलवे न्यूज अलर्ट। भारतीय रेल ने अपनी परिचालन की कोरोना वायरस के चलते लागू किए गए गाइडलाइन से पहले की स्थिति में लाने की कवायद तेजी कर दी है। रेलवे की ओर से अब तक अधिकतर एक्सप्रेस तो ट्रेन बनकर चला दी गई है, लेकिन पैसेंजर ट्रेन अभी गिनी चुनी संख्या में चल रही है। ऐसे में रेल यात्रियों के मुताबिक अब भी कम नहीं हुई है। रेल अधिकारियों को माने तो रेलवे बोर्ड का तमाम रेल मंडल से प्रस्ताव भेजकर कोरोना काल के पूर्व चलने वाली प्राय सभी ट्रेनों की चलाने की अनुमति मांगी गई है। संभावना है कि इन महीने के आखिरी या मार्च के शुरू से चलने वाली सभी एक्सप्रेस व पैसेंजर ट्रेन फिर एक बार अपनी समय सारणी के अनुसार चलनी शुरू हो जाएगी। रांची रेल मंडल के DRM नीरज वंश ने मुताबिक मेमू और डेमू ट्रेन के परिचालन शुरू किए गए हैं। कुछ नियमित ट्रेन भी स्पेशल ट्रेन के साथ शुरू की गई है। कोरोना की संक्रमण अब
कमजोर पड़ गया है। ऐसे में यात्रियों की ज़रूरत के हिसाब से उनकी परिस्थिति कम की जा सकती है। रेलवे के स्तर पर जल्द ही पहले की तरह सभी ट्रेन पटरी पर लौट जाएगी। इसकी तहत तैयारियां जोर शोर से चल रही है। इससे पहले रेलवे के लगेज फूडिंग आदि की व्यवस्था भी शुरू कर दी गई है। रेलवे को एक बड़े अधिकारियों के बताएं कि रेलवे के स्तर पर सभी ट्रेनों को चलाने के प्रभाव भेजा गया है। अभी कुल 215 मेल एक्सप्रेस और स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है।